छैया बनों को, लाली बनों को तेरा छैया बनों को, लाली बनों को जा तारी माता, लाली बनों को जा तारी माता। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने मैया के चढ़े स्पर्श करी। एक बात की मैया, जिंदा रहूंगो लौट के आऊंगो, मर जाऊं तो नो सोच लिए तेरी कोख से काउ छोरा ने जन्म नहीं ले होए। और मैया तो को अपने लाला ध्रुव की सौगंध है, आंखों से आंसू नहीं करने पाए। मैया ने लाला को विदा किया। जब तक पुत्र दिखाई देता रहा मां देखती रही, दिखाई देना बंद हो गया तैसे हाय बेटा ध्रुव कहकर जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई। पागलों की तरह मैया चिल्लाने लगी, नारायण प्रभु मेरे बेटा को दर्शन दे देना, नारायण प्रभु मेरे लाला को दर्शन दे देना। इधर उत्तान पाद को मालूम पड़ा कि पुत्र ध्रुव भगवान का भजन करने जा रहा है। मंत्री के द्वारा ध्रुव को लौटवाया, लेकिन ध्रुव जी ने मंत्री से जवाब दिया, है कि ठोकर मारता हूं सारी दौलत पर मंत्री, मुझे सिर्फ अपने पिता की गोद में बैठना है। ध्रुव जी दौड़ने लगे, दौड़ते हुए जंगल में पहुंचे। इधर मैया सुनीति के रोने की आवाज नारायण भगवान के कानों में पड़ी, तो नारायण भगवान ने नारद जी से कहा है कि जल्दी जाओ और जाकर के उस पुत्र ध्रुव की परीक्षा लो। सच में वो मेरा भजन करने जा रहा है, उसके अंदर कोई स्वार्थ तो नहीं है भक्ति में। देव ऋषि नारद ने ध्रुव की रास्ता घेरी जंगल में और आवाज लगाई, ए लाला, इस जंगल में क्या करने आया है? ये शेर भगरराज चीता तेरा भक्षण कर जाएंगे, खा जाएंगे, तेरी मैया रो रो के मर जाएगी तेरे विरह में। एक बात बताऊं मैं बाबा जी? हाँ हाँ बोलो। बात जो है कि मेरी मैया ने मुझको वन में भेजो है। क्या मतलब? तुम्हें मतलब नहीं समझ में? तेरी माँ को ये नहीं मालूम है कि जंगल में शेर भगरे चीते आदि हिंसक जानवर रहते हैं? मैं जंगल में अपने पिता को खोजने के लिए आया हूँ। पिता को खोजने? घर वन में जाके पहले भजन करूंगा, फिर अपने पिता को पाऊंगा। क्या नाम है तेरे पिता का? अब पता नहीं, हमारी मम्मी ने तो कही है कि उनकी काफी नाम है। कहा? परम पिता परमेश्वर दीनबंधु दीनानाथ, पता नहीं कितने। अरे तुम्हारी सुन। और बात जो है कि मोको मैं घर से यही सोच के आया हूँ कि मोको अपने पिता को पाके ही वापस आने हैं। अच्छा, का ललाते खेले में कूदवे की उम्र है। एक जंगल में काऊ जंगली जानवर को शिकार है जाएगा तू? अच्छा, जंगल में जंगली जानवर हैं? अरे क्यों नहीं, वो हमें खा जाएंगे? बिल्कुल खा जाएंगे। मोको हंसी आ रही है थोड़ी सी। बात जो है कि तुम तो भला जंगल से बाहर आ रहे हो, हम जंगल अंदर जा रहे हैं, तो तुम्हें एक चींटी ने नहीं खाया और मुंह को शेर खा जाएगा। क्या मतलब? जे मुंह को बाबा नहीं लग रहे, जे मुंह को बवाल लग रहे हो। यही नहीं, देखो ना, जे अंदर से आ रहे हैं, एक चींटी ने नहीं खाया और हमें शेर खा जाएगा। तुम बाबा नहीं हो। अच्छा सुनो, बोलो। और ध्रुव जी बोले, बाबा जी कि काहे डर पाई रे बाबा जी, मैंने देखी है दुनिया। काहे डर पाई रे बाबा जी, मैंने देखी है दुनिया। ए प्यारे काहे डर पाई रे
बोले ध्रुव जी बाबा जी, जब रक्षक मेरा पार ब्रह्म है, फिर बोलो किसमें ये दम है। बाबा जी, जिसका रक्षक ब्रह्म है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। नारद जी समझ गए बच्चे के अंदर डर संकल्प है। नारद जी बोले लल्ला एक बात बता, कोई गुरु बनाए। ध्रुव जी कहने लगे बाबा जी जो गुरु कहाँ होते हैं, कहाँ मिले हैं। अब एक बात आपको बताएं, ये सभी जानते हैं कि गुरु के बिन उद्धार नहीं है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि गुरु के बिन उद्धार भी नहीं है, और हम ये भी कह रहे हैं कि गुरु करने से भी उद्धार, गुरु करने से भी उद्धार नहीं है। प्यारे, हम अज्ञानतावश एक शरीर को गुरु मान लेते हैं, ये शरीर मेरा गुरु है, लेकिन नहीं प्यारे, हमें गुरु का संग करना चाहिए। संग कैसे? बोले गुरुजी के संग रहे तब संग होएगा। मैया संग और साथ में जमीन आसमान का फर्क होता है, संग और साथ में। अभी हमारा आपका क्या है, ये संग है या साथ है? अभी हमारा आपका है साथ, अभी हमारा आपका है साथ। संग कब होगा? हम अपनी वाणी से ये कह करके आपसे जाएं कि मीट मदरा यानी किसी जीव के प्राणों को लेना, हर लेना या मीट मदरा खाना, ये हमारे लिए दोष बनता है, प्रारब्ध में जाता है, ये हमें नहीं खाना चाहिए, है ना। अगर मैंने इसका त्याग कर दिया तो ये हमारा और आपका हो गया संग। और सरल करके आपको समझाएं, जैसे ये डोरी है लाइट वाली, बिजली वाली, इस डोरी को अभी मैंने पकड़ा, इसका हमारा हुआ क्या? साथ। और इस डोरी के ऊपर जो रबड़ प्लास्टिक चढ़ी हुई है इसे हमने हटाया, फिर अंदर के तार पकड़े, प्यारे, फिर अंदर के तार पकड़े, तो हमारा उसका क्या हुआ? संग। यानी उसने अपना प्रभाव मुझ पर दिखाया, अपना करंट दिया मुझे। तो प्यारे, हमें गुरु का संग करना चाहिए। संग मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं गुरुजी के संग रहो तब संग होएगा, नहीं, उनकी वाणी का संग करिए, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं, उस शरीर से जो वाणी निकल रही है वो हमारा गुरु होता है। हमने ज्यादातर देखा है कि लोगों के जीवन में गुरु का समागम तो है लेकिन गुरु का संग नहीं है। आजकल हमने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि बड़े बड़े सत्संगों से जुड़े हुए हैं लेकिन उनका अहित हो रहा है, बुरा हो रहा है, पर्दा साफ होता जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने उस देह को गुरु मान लिया है लेकिन हमने उस वाणी को गुरु नहीं मान पाया है। गुरु की वाणी कह रही है कि पहले माता पिता की सेवा, पहले सास ससुर की सेवा, उसके बाद कोई और काम। अगर ये वाणी का मैंने संग कर लिया तो ये हमारे गुरु का संग हो गया। अरे लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हम आज ज्यादातर हम देख रहे हैं सास ससुर रोटी के टुकड़ों को लिए तरस रहे हैं। प्यारे, सास को बहू एक घूंट पानी पीने के लिए नहीं दे सकती, लेकिन सत्संग में जा रही है, गुरुजी जहां से निकल जाए वह जगह की मिट्टी चाट रही है।
बे गुरु जी उद्धार कर देंगे तेरे ऐसे, कभी नहीं। मेरी मैया, उस ब्रह्म, उस गुरु को खुश करना है ना, उस ब्रह्म को खुश करना है तो पहले जो, या उस मंदिर वाली मैया को खुश करना है तो सबसे पहले जो घर में हमारे देवी देवता बैठे हैं ना, जो हमारे माता पिता हैं, उनसे बड़े हमारे कोई भगवान नहीं हो सकते हैं। अगर वो हमारी सेवा से खुश हो गए मैया, तो दुनिया में कोई तीर्थ करने की जरूरत ना है, सब तीर्थ हमारे ही घर में है। ले माला जपते हो किस जाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। लेकिन आजकल है बाप दुखी घर में, रोई रही भूखी अम्मा, लेकिन बेटा बेटा जाएंगे देरो गोवर्धन की परिक्रमा। लेकिन प्यारे, उस पुण्य को खोते हो इस खाके के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। भैया, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ध्रुव जी ने नारद जी से कहा है कि गुरुदेव अब हम गुरु जी को कहां ढूंढ भेजाए। तो नारद जी कहने लगे, लला तो कोई स्वर ना मिल पावे मेरे लाला गुरु बिना, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। और प्रभु कहे सो टल सके पर गुरु किए सो होए, तू तो घोर नरक में जावे मेरे छैया गुरु बिना। हमारे जीवन में बेटा गुरु संग जरूर है, होना चाहिए। अब ध्रुव जी कहने लगे, बाबा जी हम गुरु जी को ढूंढे हुए कहाँ जाए, ऐसो करो आप ही गुरु जी बन जाओ। नारद जी हंस के बोले, अबे कह रो ढोकी हो, अब जो बोले वो ही कुंदी खोले हैं। देख भैया, मैं ना बनूंगा कहू को गुरु। ध्रुव जी कहने लगे, बाबा जी तुम को चेला मानो ना मानो, लेकिन हमने अपने दिल से आपको गुरु मान लिया। समझ गए नारद जी, बच्चे के अंदर दृढ़ संकल्प है। तो नारद ने ध्रुव को द्वादश मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी बोले, गुरुदेव ये बताइए भगवान को हम पहचानेंगे कैसे। तो नारद जी ने कहा है, चतुर्भुज रूप होगा भगवान का, शंख चक्र गदा होगा भगवान के हाथों में, सर पर मोर मुकुट होगा, गरुड़ की सवारी होगी, पैरों में खड़ाऊ होगा, घुंघराली लट होगी, चेहरे पर अलौका तेज होगा। क्या बोले, हाँ। प्यारे, सारी बात बताई ध्रुव जी ने, भाई आकृति अपने अंदर वसाई। और गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद उपवन में पहुंचकर सरोवर में हाथ पैर धुलने के बाद ध्रुव ने पहला आसन लगाया 5 दिन का। 5 दिन के बाद फल पड़ा था, कैद का फल उठाया, फोड़ा खाया, पानी पिया, फिर बैठ गए। दूसरा आसन लगाया ध्रुव ने प्यारे 25 दिन का, और तीसरा आसन लगाया ध्रुव ने 5 महीने का। लेकिन जब 5 महीने का आसन लगाया तो क्या हुआ, कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रिलोकों की, कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों। हुआ ऐसा कि जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ी झंडी पटाई उठी, हिल गयो इंद्र को इंद्राशनी, जलवासी भी तिलमिला। क्या बात है भैया। भैया इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र क्या है, इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है मेरी माँ, इंद्र एक पद है। जैसे आजकल प्रधानी पद होवे, कोई भैया इलेक्शन पे खड़े होवे और पड़ोसी और खड़ो है जाए, कोई भैया प्रधानी पे खड़े होए और उनको पड़ोसी खड़ो है जावे तो ऑटोमेटिक जलन तो हो ही जाती है, ईर्ष्या तो हो ही जाती है। अब इंद्र सोचने लगो, इतना बड़ो तपस्वी कौन है क्यों, अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरी तो प्रधानी गई, हमें भाई प्रधानी बचानी है।
इंद्र ने 3 अप्सराओं को भेजा, लेकिन अप्सरा असफल होकर लौट आई। अंत में नारद ने जाकर विष्णु भगवान से कहा है, आप प्रभु यहाँ बैठे उस पुत्र को दर्शन क्यों नहीं देते हैं। जैसे ही भगवान ने ये सुना तो भगवान नंगे पैर ही गरुड़ की सवारी करके ध्रुव के सामने आकर आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव भगवान के ध्यान में लीन था। ध्रुव के अंदर भगवान की जो आकृति बसी थी, भगवान ने जैसे ही वो आकृति खींची तैसे ही ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिरने को हुए। भगवान ने बीच में ही गोद में ले लिया। बोली भक्त वर्षल भगवान की। भगवान ने बीच में ही गोद में ले लिया। ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान कहने लगे, वर्ष रो रहे हो? हाँ, क्यों? ध्रुव जी कहने लगी, पिताजी मुझे आपकी बहुत याद आती थी। छोटी मैया ने मुझे मारा तो आपने हमें बचाया क्यों नहीं। भगवान हंस के बोले, लला एक बात कहें। कहा? अगर तेरी छोटी माँ तुझ में ढकेला नहीं मारती तो तू भी जंगल में मेरा भजन करने नहीं आता। और प्यारे हो, ये बात बिल्कुल सत्य है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो सुख दुख का एको। व्यक्ति जब सुखी हो जाता है तो अपने को ही सर्व संपन्न समझ लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो भगवान ने कहा है, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें वरदान देते हैं 36,000 वर्ष तक तुम अवध पर राज्य करोगे। उसके बाद तुम अपने धाम को चले जाओगे। तुम ध्रुव तारा नाम से जानो जाओगे। इतना कह के भगवान ने इंद्र को आदेश दिया, ऐरावत हाथी लेकर आओ बेटा, ध्रुव को अवध तक छोड़ के आओ। इंद्र बेटा को अवध में छोड़ने के लिए गया। बूढ़े बच्चे जवान सभी को सुनने में आया कि बेटा ध्रुव भगवान को प्राप्त करके लौट आया। तो सभी बेटा के दर्शन करने को भागे। ध्रुव ने देखा है कि हमारे बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं, लेकिन मैं हाथी पर बैठकर अच्छा नहीं लग रहा हूँ। इंद्र से प्रार्थना की है कि भैया हाथी नीचे बिठा लो, मेरे